इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये आवाज़ मेरी नहीं बल्कि हर उस फौजी जवान की है कि जिसके इदारे को आप आए रोज़ बुरा भला कहते हैं और आपकी सादा ज़बान में उनकी हमायत करने वाले को बूट पालशी कहा जाता है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की जिसमें अफवाज पाकिस्तान की हमायत की कि आए रोज़ हम किसी न किसी वाक़े से उनको रिलेट करके उन पर कोई ना कोई अल्फाज का लेबल लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये अफवाज पाकिस्तान ने किया, ये हमारे मुल्क की एजेंसियों ने किया। तो उसकी हमायत में मैंने एक वीडियो बनाई और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई 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 कितने पैसे लिए हैं, तुम्हारी तो नौकरी पक्की हो गई है, तुम तो कामयाब ठहरोगे, तुम्हें तो बहुत सारी अफजाइशें दी जाएंगी, इसी तरह की वीडियो बनाते रहो। तो भाई आपसे सवाल यह है कि क्या अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करना गलत है? क्या उन शहदा को सपोर्ट करना गलत है कि जिनका खून हमारे इस मिट्टी के अंग अंग में बसा हुआ है? क्या उन अफवाज पाकिस्तान के उन जवानों को सपोर्ट करना गलत है कि जिनका खून कभी कश्मीर के बॉर्डरों पर, कभी कराची की सड़कों पर, तो कभी पूरे पाकिस्तान में बहता है? मेरा आपसे सवाल इतना था, कल मैंने पूरी वीडियो बनाई, उसमें बहुत सारी बातें की, उसमें मैंने अपना नजरिया बयान किया कि मेरे नजरिए के मुताबिक मैंने जो वीडियो देखी है उस नजरिए के मुताबिक मेरे ये सवालात बनते हैं, मेरे ये एहसासात हैं, मेरे ये जज्बात हैं। मुझे लगता है कि ये वाकये से ज्यादा, सहने से ज्यादा एक शायद किसी इंडियन मूवी की कहानी लगी मुझे, तो मैंने वो किया। मगर आपने किसी अफराद को, किसी फर्द को टारगेट करने के बजाय पूरे के पूरे इदारे को टारगेट करना शुरू कर दिया। उस वीडियो में भी यही किया गया था क्योंकि आप सपोर्टरान थे, आपने कहा कि जी हक जो आज़ादी का, जो बोलने का हक है वो दबाया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा। उसमें आपने कमेंट्स दिए कि देखो एक पंजाबी, एक पश्तून को क्या कह रहा है। आपने कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की मगर जिसका कोई हल नहीं निकला। तो मेरी आपसे गुजारिश इतनी है, मेरे आपसे आज भी सवाल यही है कि क्या एक फर्द का काम होता है, यह पूरा इदारा ही ऐसा करता है? अगर पूरा इदारा ऐसे करता है तो क्या कश्मीर के बॉर्डरों पे मरने वालों को भी हम यही कहेंगे कि कश्मीर के बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, वो भी यही करते हैं? क्या कराची की रोडों पर जो हमारी गोलियों का निशाना बन जाते हैं, जो तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान का निशाना बनते हैं, क्या वो इसी तरह करते हैं अगवा करने के मामलात में या इन चीजों में करते हैं? वो अक्सर हमें, मैं एक शेर करता था और शेर कहा करता हूं कि हमारा खून भी शामिल है तज़य्याने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना वतन पे जब बहार आए। तो दोस्तों समझने की जरूरत यह है कि किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाता, किसी भी शख्स की अगर आपको कहते हैं, आप कहते हैं कि जी इस शख्स ने बुरा किया है तो शख्स, ये शख्सियत को बुरा कहें, किसी इदारे को बुरा ना कहें। मुझे ये भी है कि इस वीडियो के बाद आएगा, देखो एक वीडियो पे दूसरी वीडियो बना दी, देखो फिर वही बूट पॉलिश करने का काम किया, चमक फिर भी नहीं आई, ऐसे और वैसे। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी फौज का, अपने फौज के हक में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उस फौजी घराने से है कि जहां पर हम शहदा की लाशें उठाते हैं। हमने देखा है कि हमारे शहदा कैसे अपने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की हुर्मत की खातिर वो जाने कुर्बान कर रहे हैं, कैसे हमारे मुल्क के दिफा के लिए आए रोज हमारे किसी जवान का खून बहता है, ज़रबे अज़्ब हो या कोई भी मामला कहीं पर भी हो तो हमारे फौजी जवान सामने खड़े हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या हम अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ खड़े होते रहेंगे? क्या आपको वो चीजें नजर नहीं आती? आप ये तो देखते हैं कि किसी एजेंसी ने, किसी इदारे ने किसी बंदे को उठा लिया और उसकी बड़े अच्छे अंदाज में, सवाल तो खैर मेरे वही पुराने हैं कि किस तरीके से एसेसिनेशन हुई, क्या हुआ, मगर हम ये नहीं देखते कि रॉ के एजेंट भी उन्होंने उठाए, आपका अभिनंदन भी, इंडिया का अभिनंदन भी उन्होंने उठाया, और बहुत सारे अच्छे काम है जिनको सराहे जाना चाहिए, मगर हम सराहने के बावजूद अपने ही फौज को, अपने ही इदारों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई, ना मुझे इस वीडियो के पैसे मिलते हैं, ना मुझे कोई जॉब की तलाश है, ना मुझे कोई फेम की तलाश है। मेरे आपसे गुजारिश इतनी है कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो। जब दुश्मन अनासर यही चाहते हैं कि सिविल वॉर शुरू हो, जो सिविलियंस हैं वो हमारे जो आर्मी के लोग हैं, हमारी अफवाज है, उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। आप भी उसी का हिस्सा बन रहे हैं, आप इसके अलावा भी कुछ नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि जी ये टोला है जो इस तरह की चीजें कर रहा है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इन चीजों को समझें, अपनी अफवाज का साथ दें। हाँ, आपको शख्सियत से किसी एतराज है, आप
खुलेआम कहें कि जी ये शख्सियत ऐसे है, वो ऐसे ऐसे है, मगर इदारे में रहने वालों को ना कहें। मैं आपसे इतना सवाल करता हूं कि अगर आपके वालिद साहब टीचर हैं तो आप ये क्या कहेंगे कि सारे टीचर्स बुरे होते हैं? कभी नहीं कहेंगे। अगर आपके खानदान में से कोई डॉक्टर है तो आप कहेंगे सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस तरह नहीं होता। कभी भी कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, कोई इदारा बुरा नहीं होता। हाँ, उसमें लोग बुरे जरूर मौजूद होते हैं, उन लोगों को बुरा कहना चाहिए, इदारों को बुरा नहीं कहना चाहिए कि इदारे ऐसे करते हैं, ये इनको उठा कर ले गए, वो ऐसे हुआ, ये चीजें ऐसे हुई। मैं आखिर में अपना जो पैगाम है, मैं बहुत लंबा कर गया बात इतनी सही करनी थी कि ये जो सिलसिला जारी है हमारे दुश्मनों की जानिब से, जो सिविल वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें हम इस किरदार का, इस चीज का हिस्सा, इस जंग का हिस्सा मत बने। इतना ही कहना है कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब बन जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, और दे रहे हैं आज तुम्हें जो रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का करीना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो हमारी अफवाज हमारी हैं, हमारे फौजी जवान भी हमारे हैं। हाँ, शख्सियत बुरी है तो जरूर कहें, इदारों को क्रिटिसाइज न करें, प्यार मोहब्बत बांटना सीखें, खुश रहें, आबाद रहें।